नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज सिवान से करते हैं, जहां पटना निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिसवान थाने में तैनात एसआई कन्हैया सिंह को 40,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में केस से नाम हटाने के एवज में एसआई कन्हैया सिंह ने पीड़ित से 40,000 रुपए घूस की डिमांड की थी। पीड़ित की शिकायत पर निगरानी टीम ने सिसवन थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक स्थित चाय दुकान से एसआई कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल निगरानी टीम एसआई को अपनी कस्टडी में लेते हुए पटना मुख्यालय लेकर चली गई, जहां अब उनसे पूछताछ और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। मामला ये है कि दिनांक 18/12/2025 को निगरानी थाना में सुनील कुमार द्वारा जो परिवादी हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। आवेदन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले जमीनी विवाद हुआ था निशा कुमारी और राजीव कुमार शाही को लेकर, जिसमें मारपीट की घटना हुई गंभीर रूप से, और जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा सिसवन थाना में कांड दर्ज किया गया। इस कांड में कांड संख्या 309/25 में वहाँ थाना में पदस्थापित जो एसआई हैं कन्हैया सिंह, उनके द्वारा परिवादी के बहन जयंती कुमारी का नाम केस से हटाने और डायरी लिखने के एवज में 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस संदर्भ में परिवादी सुनील कुमार के द्वारा निगरानी थाना में कांड दर्ज किया गया, कांड संख्या 117/25। इसके आलोक में निगरानी थाना के पदाधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में रिश्वत संबंधी मांग की जो बात है उसकी पुष्टि हुई है, और उसके बाद वहां निगरानी के पटना टीम के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मेरे नेतृत्व में धावा दल टीम द्वारा आज इनको रिश्वत की राशि लेते हुए महाराणा प्रताप चौक से बबलू चाय दुकान से इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, और हम लोग अग्रेतर कार्रवाई हेतु इन्हें पटना ले जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, रिश्वत की राशि कितनी है? 40,000 रुपये रिश्वत। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में नववर्ष के आगमन से पहले शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में 112 की टीम की सूचना पर पुलिस ने एक ऑटो से भरी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। ऑटो के तहखाने से रॉयल स्टैग ब्रांड की 129 बोतलें, कुल 85 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिससे पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। अगली खबर भी भागलपुर से है, जहां सबौर थाना क्षेत्र के रंज नंदीपुर दियारा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पवन कुमार और कोको मंडल को हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, जबकि कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और हथियारों के स्रोत की जांच में जुटी है। अंतर्गत सूचना मिल रही थी कि दियारा क्षेत्र में कई लोग आर्म्स रखे हुए हैं। 22 तारीख को पुख्ता सूचना मिली कि कुछ लोगों के घर पर अगर रेड की जाए तो आर्म्स मिल सकते हैं, तो वहाँ पर एसटीएफ टीम के साथ टीम बनाकर भागलपुर पुलिस ने छापेमारी करी। रात को जाकर वहाँ पर 22 तारीख को कुछ 3 आर्म्स मिले हैं, देसी कट्टे, और 1 बंदूक मिली है, 47 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पवन कुमार पिता राजेंद्र मंडल और दूसरे हैं कोको मंडल पिता बसंत मंडल। पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है, और कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संभवतः वहाँ पर दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ गुट कार्यरत हैं, जिनके आपस में विवाद के चलते और ज़मीन के वर्चस्व को लेकर लगातार वहाँ पर सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा आर्म्स रखा जा रहा है और संभावना है कि वहाँ पर किसी प्रकार की घटना हो सकती है। उसी घटना की सूचना के सत्यापन और अग्रता कार्रवाई में ये रेड और छापामारी की गई है, और आगे भी जो सूचना मिलेगी और जो इस तरीके की कार्रवाई होगी वो लगातार जारी रहेगी। क्या ये सर ये लोग आपराधिक इतिहास भी रहे? इधर गया जी के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत उजाली पंचायत के खेड़ा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन बिजली तार टूटकर गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक ठंड से बचने के लिए अलाव के पास बैठे थे, तभी अचानक तार गिर गया और तीनों उसकी चपेट में आ गए।
गंभीर रूप से झुलसे युवकों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान नीतीश, गोलू और सत्येंद्र के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक और मातम का माहौल है। इधर बगहा के बतवरिया थाना क्षेत्र के विशनपुरवा वार्ड नंबर 4 में महिला अपहरण व हत्या मामले का पुलिस ने 7वें दिन खुलासा कर दिया है। रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मुख्य आरोपी पति रंजीत राम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर मृतका का शव घर से करीब 15 किलोमीटर दूर बांध किनारे से बरामद किया गया है। पूछताछ में पत्नी ने आरोपी की अपने जीजा से बातचीत के शक में हत्या की बात कबूली है। पुलिस के अनुसार बतवरिया थाना कांड संख्या 109-25 में अन्य सहयोगी की तलाश जारी है। त्वरित कार्रवाई से इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली। बतवरिया थाना कांड संख्या 109-25 जो महिला के गुमशुदा होने का केस दर्ज किया गया था। मृतका के पिता ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके घर वाले ही मृतका के घर वाले ही उसको गुमशुदा कर दिए हैं और अनहोनी की भी आशंका जताई थी। केस दर्ज कर लेने के बाद में एक टीम का गठन किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसके बाद में सर्वप्रथम उसके पति की गिरफ्तारी हुई, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी का हत्या किया है और हत्या के बाद में वो घर से फरार हो गया था। पति का कहना है कि वो अपने जीजा से फ़ोन पर कंटिन्यू बात करती थी, जो कि इसे पसंद नहीं था और इसी कारण से वो उसको जान से मार दिया। उसमें अब आगे इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आज महिला का शव बरामद किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी मथुरापुर गांव में हुए सामूहिक आत्महत्या कांड की जांच अब सीआईडी के हवाले कर दी गई है। सीआईडी के डीआईजी जयंत कांत के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और अहम साक्ष्य जुटाए। टीम ने परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर पारिवारिक स्थिति, संभावित विवाद और घटना से पहले के हालात की जानकारी ली है। सीआईडी अब ये जांच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई दबाव या साजिश थी। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी जाएगी। पीड़िता के दरवाजे पे आज जांच चल रही है, क्या सब कुछ है सर? जो घटना घटित हुई थी उस संदर्भ में यूडी कांड दर्ज हुआ है और यूडी कांड दर्ज होने के बाद उसके जांच के सिलसिले में सकरा थाना के ऑफिसर्स आईओ सभी आए हैं और उस कांड से संबंधित जो भी बिंदु हैं उस पर गहनतापूर्वक साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर आगे की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय स्तर से भी टीम यहाँ आए हैं, ऑफिसर्स हैं, जो वो भी अपने स्तर से देख सकते हैं। इधर कैमूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूदखोर लक्ष्मण शाह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 245 ब्लैंक चेक, 39 लोगों के जमीन के डीड, 3 डायरी, 1,70,000 रुपए नकद और 1 किलो 754 ग्राम चांदी बरामद की है। आरोपी असल रकम के बदले 4 गुना तक ब्याज वसूलता था और भुगतान न होने पर लोगों की जमीन व संपत्ति अपने नाम करा लेता था। ये कार्रवाई कुदरा थाना क्षेत्र के एक पीड़ित की शिकायत पर की गई है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। उनके पास लगभग 1 किलो क्या सर कितना 64 ग्राम कितना क्या 1,70,000 इनके पास कैश बरामद हुए हैं। चांदी है 1 किलो 755। ऐसे मामलों में एसपी साहब एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यह रहती है कि कंप्लेनेंट ही नहीं है, शिकायतकर्ता आपके पास है नहीं, आप ही शिकायतकर्ता होंगे, एविडेंस कहाँ से लाएंगे? जो तथ्यों को आप बता रहे हो वो खुद ही पार्टी जब मर्ज हो मिल जाती है। तो ये एक बड़ा चुनौती है। सूदखोरों ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें कि कंप्लेनेंट को ही वो अपने पास हाईजेक कर लेते हैं या फिर कंप्लेनेंट को नहीं बोलने के लिए विवश करते हैं। ये आपका कहना एकदम ठीक है। हमने भी कल कार्रवाई की जब हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया, उन्होंने पूरी हमारे सामने साक्ष्य रखी। हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के चक्रव्यूह में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके साथ न्याय होगा, वो सामने आए, उनके साथ उनका जो भी है मामला वो कानून सम्मत ढंग से निपटान उनका होगा, उनके साथ कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। आपको हमने पहले ही बताया कि ये उस आदमी को अपने नेक्सस में फंसाते हैं जो भोला भाला होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, ना समझ लोग होता है। उसको लालच दे करके कि नहीं हम आपको आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी शादी ब्याह में आपको इसमें पहले मदद करते हैं, बाद में वो कितने % ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और घुमा फिरा करके वो इस तरीके से अमाउंट को खड़ा कर देते हैं और भय इस तरह का कर देते हैं कि वो अपनी संपत्ति डर से बेचारे
सौंप देते हैं, छोटे छोटे अमाउंट। सर इसमें ऐसा अभी कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी मामला आया है कि जो सूद चलाते हैं वो नहीं दे पाते हैं तो उनके नाम से जमीन जो है ये हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो पुलिस के पास उन्हें खुलकर आना चाहिए। सर थोड़ा सा बताना चाहिए, डाटा बता दिया जाना कितना पैसा क्या जब्त है छूट गया कि इनके पास जो ज़मीन की रजिस्ट्री की डीड है वो 39 इनके पास जब्त हुई है। कुछ इनके नाम से हैं और कुछ इन्होंने दूसरे लोगों जिनसे को ब्याज में पैसा दे रखा था या भया दोहन के नाम पर पैसा दे रखा था, उनको अपने पास दबा करके बंधक बना के रखा था। 3 डायरी हैं जिसमें इनके बहुत से लोगों के साथ जो हिसाब किताब, कितना पैसा दिया, कितना ब्याज दिया, उसका आप अध्ययन करेंगे। आपको 4-4 गुना 5-5 गुना पैसा ये वसूल रहे हैं और मूल खत्म ही नहीं हो रहा है। मुंगेर इन दिनों भीषण कोहरे और कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है। सुबह होते ही पूरा शहर घने कोहरे से लिपट जाता है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ठंड और कुहासे के कारण लोग घरों में कैद हैं। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि मुंगेर का मौसम शिमला मनाली जैसा महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। ऐसे में सुरक्षा ही बचाव का एकमात्र उपाय है। रहे सतर्क, बरते सावधान। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सिवान से है, जहां चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सलोनपुर मोड़ के पास का है, जहां चोरों ने 3 मार्केट की 16 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोरी के दौरान एक हार्डवेयर दुकान में लोगों ने चोर के रंगे हाथों पकड़ लिया है। चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चोर की तलाश की जा रही है। पीड़ित दुकानदारों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में सासाराम में विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला नगर भ्रमण कराते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहा पर फूका। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद भी समर्थकों के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूर्व इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। हिंदू विश्व दल द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, माताओं और बहनों पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, उसी के विरोध में वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ आज पुतला दहन किया जा रहा है, ताकि में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। अगर बंद नहीं होगा तो बजरंग दल हिंदू विश्व परिषद बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर उसका पुतला हम लोग जलाएंगे। उसी के विरोध में बजरंग दल हिंदू विश्व परिषद के तत्वाधान में जो बांग्लादेश में टीपू दास को मृत्यु कर दिया गया आग लगाकर, उसी तरह वहाँ के प्रधानमंत्री को आग लगाकर यहाँ पुतला दान किया जा रहा है। यही बात है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।